नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली भारत के प्रधानमंत्री रशिया की विजिट के बाद ऑस्ट्रिया पहुंचे हैं, जो कि एक यूरोपियन कंट्री। आप क्लियरली मैप के अंदर यहां पर देख सकते हो। ये ऑस्ट्रिया यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, बट नाटो कंट्रियों का मेंबर ऑस्ट्रिया नहीं देखने को मिलता है। मतलब एक इंपॉर्टेंट नॉन नाटो कंट्री ऑस्ट्रिया देखने को मिल रही है। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा ऑस्ट्रिया के अंदर रिसेंटली विजिट किया गया, जिस समय पर नाटो की समिट चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ ये मीटिंग इसलिए भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, ये विजिट इसलिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है क्योंकि भारत और ऑस्ट्रिया के रिलेशन काफ़ी पुराने हैं। 1949 के अंदर हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश हुए थे। लगभग 75 वर्ष हमारे डिप्लोमेटिक टाइज को हो चुके हैं, बट उसके बावजूद एक यूरोपियन कंट्री जिसके साथ में हमारे रिलेशन लगभग 75 वर्ष से हैं, अच्छे रिलेशन हैं, ट्रेड वगैरह कॉमर्स वगैरह के अंदर भी हम लोग आपस में कोऑपरेट करते हैं, बट उस कंट्री के अंदर भारत के प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट विजिट नहीं करते। लगभग 40 वर्ष बाद, इसके पहले भारत की जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उस समय पर ऑस्ट्रिया के अंदर विजिट किया गया था 1983 में। और अब 41 ईयर्स के बाद भारत के प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया के अंदर विजिट किया है। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि टाइमिंग ऐसी है, जब नाटो की एक तरफ मीटिंग चल रही है उस समय पर भारत के प्रधानमंत्री एक नॉन नाटो कंट्री और रशिया से मिल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया के साथ में 41 ईयर के बाद अभी रिसेंटली मीटिंग की गई। ये सब क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, इसे मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाएगा। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जुड़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखैनगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ाएंगे, जहां पर आपको जीएस, सीसेट, एसए, एथिक्स, करंट अफेयर्स, इन सारी चीजों की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। साथ में आपको वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी और टेस्ट सीरीज दी जाएगी। साथ में कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जो कि रिलायबल है, जहां से कई सारे टॉपर्स निकले हैं। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो, टॉप 10 में पिछले साल 4 बच्चे, टॉप 20 में 20 बच्चे और टोटल 315 से ज्यादा बच्चे अन अकेडमी से क्वालिफाई हुए हैं। और इनमें से मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म से पढ़े हुए बच्चे, हमारी टेस्ट सीरीज या इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम से केवल जुड़े हुए बच्चे नहीं है, बल्कि हमारे द्वारा गाइड किए हुए बच्चे हैं। अगर आप भी अन अकेडमी के ऊपर जुड़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने 3 लिंक दी हुई है। अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी करना चाहते हो या प्रयागराज वाले सेंटर पे जुड़ना चाहते हो तो आप प्रयागराज वाले सेंटर को क्लिक कर सकते हो। अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, दिल्ली में रह रहे हो, तो आप करोलबाग वाले सेंटर पे, और अगर हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो मुखर्जी नगर वाले सेंटर के अंदर एनरोल कर सकते हो। मेरी टीम आपको रीच आउट करेगी। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, अगर मैं यूरोपियन यूनियन के संदर्भ में बात करूं तो यूरोपियन यूनियन में भारत के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत चल रही है। ऑस्ट्रिया एक इंपॉर्टेंट कंट्री है यूरोपियन यूनियन में। आप क्लियरली देख सकते हो, जर्मनी, फ्रांस, इटली, इनके बाद जो मेजर ट्रेड पार्टनर या फिर ग्लोबल लेवल पे मेजर ट्रेडर यूरोपियन यूनियन में देखने को मिलते हैं, उनमें आपको ऑस्ट्रिया भी दिखाई देगा। अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की विजिट अगर रिसेंटली आप ट्रैक करोगे तो जर्मनी के साथ में भारत के प्रधानमंत्री की ऑलरेडी मीटिंग हो चुकी है दिल्ली के अंदर। आप क्लियरली इस इमेज के अंदर देख सकते हो। वहीं इटली के प्राइम मिनिस्टर के साथ में G7 के अंदर भी हम लोग मिले हैं। उसके पहले भी 2021 के अंदर भारत के प्रधानमंत्री ने इटली विजिट किया था। वहीं फ्रांस के अंदर भी भारत के प्रधानमंत्री की रिसेंटली मीटिंग हुई है। और इवन भारत आए थे फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर, फ्रांस के लीडर, प्रेसिडेंट, और 26 जनवरी के दिन, और उसके बाद जयपुर के अंदर एक बकायदा रोड शो भी किया गया था। ये दर्शाता है कि जो टॉप के व्यापारी हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर, उनके साथ में भारत की फ्रीक्वेंट मीटिंग होती रहती है। बेल्जियम के साथ में भी भारत ने 2016-2017 के अंदर मीटिंग की थी। स्वीडन के साथ में हमारी रिसेंटली मीटिंग जो है वो कंडक्ट हुई थी, वो आप क्लियरली देख सकते हो न्यूज़ आर्टिकल के अंदर। स्पेन के साथ में हमारी मीटिंग रिसेंटली हुई थी
31 मई 2017 के अंदर, और उस समय पर भी हमारे 7 एग्रीमेंट जो है वो साइन हुए थे। नीदरलैंड के साथ में G20 के बैकड्रॉप के अंदर भी भारत की समिट रिसेंटली इंडिया के अंदर हुई, पर ऑस्ट्रिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ में या फिर भारत की विजिट ऑस्ट्रिया के अंदर लगभग 40 साल तक नहीं हो पाई। जबकि ऑस्ट्रेलिया एक हमारा मेजर ट्रेड पार्टनर है, इनके साथ में हमारे रिलेशन स्मूथ देखने को मिलते हैं। ऐसी कंडीशन में यूरोपियन यूनियन के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के अंदर ये जो स्टेप है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इवन ऑस्ट्रिया के साथ में हमारा जो व्यापार है वो लगभग 3 बिलियन यूरो तक पहुंच चुका है और इन्वेस्टमेंट लगभग 2 बिलियन यूरो तक। वहीं ऑस्ट्रिया के 150 से ज़्यादा बिजनेस भारत के अंदर काम करते हैं और भारत भी कई सारे मटेरियल ऑस्ट्रिया के अंदर एक्सपोर्ट करता है, जिसके कारण से अभी जो रिसेंटली भारत के प्रधानमंत्री की मीटिंग हुई है उसके बाद भारत के ये ट्रेड रिलेशन और ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि दूसरे दिन के अंदर पूरी तरीके से ट्रेड को किस तरीके से बढ़ाया जाए उसी के ऊपर बात हुई है। साथ में यहाँ पर एग्रीमेंट ऑन लीगल माइग्रेशन के ऊपर भी चर्चा हुई है। देखो, इस साल पहले ही हम लोगों ने एग्रीमेंट ऑन लीगल माइग्रेशन ऑस्ट्रिया के साथ में साइन कर दिया था। अब ये एग्रीमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, यूरोपियन यूनियन के अंदर एक बहुत सेंसिटिव इशू है इलीगल इमिग्रेंट का। कई सारे भारतीय इमिग्रेंट भी यूरोपियन यूनियन के अंदर रह रहे हैं इलीगली, इवन ऑस्ट्रिया के अंदर भी रह रहे हैं। डाटा ये बताता है कि लगभग 15,000 भारतीय इलीगल माइग्रेंट के रूप में ऑस्ट्रिया के अंदर रह रहे हैं, जिनको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा ऑस्ट्रिया के अंदर। ये एग्रीमेंट उनके लिए इंपॉर्टेंट है। इतना ही नहीं, 31,000 भारतीय डायस्पोरा जो ऑस्ट्रिया के अंदर रह रहे हैं। अब आप कहोगे केवल 31,000, अरे आबादी नहीं ऑस्ट्रिया की, ऑस्ट्रिया की टोटल आबादी 90 लाख है। वहां पर 31,000 भारतीय डायस्पोरा हैं जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑस्ट्रिया के अंदर होल्ड करता है। ये लोग स्टूडेंट के रूप में और प्रोफेशनल के रूप में, खास रूप से हेल्थ केयर वर्कर के अंदर ऑस्ट्रिया के अंदर जाते हैं। इवन वियना के अंदर यूनाइटेड नेशन के कुछ कुछ ऑफिस भी हैं, उन ऑफिसेस के अंदर भी कई सारे भारतीय लोग काम करते हैं। इस कारण से भारतीय डायस्पोरा वियना के अंदर देखने को मिलता है। इनके अधिकारों के लिए भी ये एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और इसी एग्रीमेंट ऑन मोबिलिटी एंड माइग्रेशन को और ज़्यादा डेवलप किया जाएगा और भारत और ऑस्ट्रिया के बीच में जो माइग्रेशन है उसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा और इजी किया जाएगा। इतना ही नहीं, यूथ के आइडिया और स्टार्टअप के बीच में ब्रिज बनाने की बात भारत के प्रधानमंत्री ने की है। इतना ही नहीं, स्किल्ड वर्कफोर्स को लीगल माइग्रेशन फैसिलिटेट कराने का प्रयास किया जाएगा। कई सारे लोग भारत के अंदर, क्योंकि थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा अभी देखने को मिल रहा है, अंडर एम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है, जिसके कारण से लोग जो हैं वो भारत को छोड़ के बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए यूरोपियन यूनियन में जाते हैं, इवन ऑस्ट्रिया के अंदर भी रहते हैं इलीगल रूप से। उनको लीगल माइग्रेशन जो है वो मिलेगा। साथ में यूरोपियन यूनियन के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर भी यहाँ पर बातचीत जो है वो की गई है। ज्योग्राफिकली इंडिया और ऑस्ट्रिया भले ही दूर दूर हैं, पर भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम डेमोक्रेसी के साथ में लिबर्टी, इक्वलिटी, प्लूरलिज्म, म्यूचुअल रेस्पेक्ट, रूल ऑफ लॉ, इन सारी चीज़ों के कारण आपस में एक है, हमारी जो सोसाइटी है वो जुड़ी हुई है। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे सर्टिफिकेट कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन का इसके अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखैना के अंदर प्रयागराज सिविल लाइन्स के अंदर हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप चाहते हो तो हमारे सेंटर के ऊपर विजिट कर सकते हो। अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना। Thank you.